बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 10 से है, इनपुट एंड आउटपुट जो हम पढ़ रहे थे। जहां तक हमने पढ़ लिया था उससे नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन कर लें। तो वो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? ये खास करेक्टर्स होते हैं जिनका मकसद क्या होता है कि ये आउटपुट को मॉडिफाई कर सकें, आउटपुट को खूबसूरत बना सकें, आउटपुट अच्छे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिख सकें। ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। दीज करेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट। इन्हें भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, लेकिन जब आउटपुट आती है तो बाकी चीजें तो शो हो जाती हैं जो भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, लेकिन एस्केप सीक्वेंस शो नहीं होते। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। ये आगे सिंबल लगा हुआ है, आल्सो नोन एज एस्केप करेक्टर्स। ये तमाम के तमाम एस्केप सीक्वेंस हैं जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। इनको आज हम देख लेंगे कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बैक स्लैश बी, यानी ये एक वैल्यू डिलीट कर देंगे। बैक स्लैश एफ, जहां ये लगा होगा वहां एक फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ बैक स्लैश एन, यानी उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न, यानी जहां जहां पर ये लगा होगा उससे पिछली चीज जो है वो सारी डिलीट हो जाएगी और हर चीज शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। बैक स्लैश टी टैब का डिस्टेंस देने के लिए, सिंगल कोटेशन के लिए, डबल कोटेशन अगर आपने आउटपुट में शो करवानी है, आस्की कोड हेक्साडेसिमल और आस्की कोड इन ऑक्टल। अब इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहला बैक स्लैश बी, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट बैक स्पेस द आउटपुट इन द आउटपुट। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज एज फॉलोज। अब आपने एग्जांपल एक लिखी है, प्रिंट एफ हेलो बैक स्लैश बी वर्ल्ड। अब आप जब इसे प्रिंट करेंगे तो हेलो का जो ओ है वो बैक स्पेस हो जाएगा, ये ओ डिलीट हो जाएगा और सिंपली क्या प्रिंट होगा, हेल वर्ल्ड। यानी बैक स्लैश बी ने जब आउटपुट दी तो ये लाइन चली प्रिंट एफ वाली, तो बैक स्लैश बी जहां लिखा हुआ था उससे पीछे का एक करेक्टर ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड बट बैक स्लैश बी डिलीट्स द लेटर ओ। लेटर ओ डिलीट करेगा और आउटपुट क्या आएगी, हेल वर्ल्ड। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैक स्लैश एफ है। इसका काम क्या है, फॉर्म फीड, यानी पूरे एक फॉर्म का एक पूरा पेज खाली छोड़ देना। It is used to insert a blank paper in the output. It is also called form feed. एग्जाम्पल है वही लिखी हुई है। जब ये रन होगी ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। आफ्टर प्रिंटिंग हेलो द कंपाइलर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेज, पूरा एक पेज खाली छोड़ेगा, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इज बैक स्लैश एन, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट। एक नई लाइन, जैसे आप इसे रन करते हैं प्रिंट एफ हेलो बैक स्लैश एन, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे, अब यहाँ पर तो सामने वर्ल्ड लिखा हुआ है लेकिन जब आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि पहले हेलो लिखा हुआ आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन पर वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो आउटपुट लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ आएगा जब ये रन होगा हेलो लिखा हुआ आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और क्या लिखा जाएगा, हेलो वर्ल्ड। यानी कि जब ये चला तो इसने पहले हेलो प्रिंट किया,
फिर बैक स्लैश एन की वजह से ये नेक्स्ट लाइन पर गया और वहां उसने क्या प्रिंट कर दिया, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। Backslash R. It is used to move the cursor to the beginning of the current line. It is known as carriage return. An example of this is as follows. यानी hello backslash R और लिखा हुआ है वर्ड। और जब ये रन होगा the above example will display वर्ल्ड, आउटपुट आएगी वर्ल्ड। असल में ये पहले लिखता है हेलो, पूरा हेलो प्रिंट होगा, लेकिन क्या करेगा उसके बाद ये कर्सर को लाइन के शुरू में ले आएगा और उसके बाद ये वर्ल्ड प्रिंट उस करेगा। यानी उससे आगे जो लाइन चल रही है उसे मैं भी इसको ट्राई करता हूँ कि आपको मैं आउटपुट शो करवा सकूं यहाँ पे। सही जी, ये जी इसने यहाँ पे हेलो प्रिंट किया, ठीक है जी। फिर ये जो कर्सर है ये लाइन के शुरू में चला गया। अब क्या होगा, ये कर्सर लाइन के शुरू में चला गया। जब मैंने इसे दोबारा जो अगली आउटपुट थी वो वर्ड है वो लिखना शुरू किया तो इसने उसको क्या कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है और सिर्फ वर्ड प्रिंट किया है। ठीक हो गया जी। ये इसका मकसद ये है कि जो भी आपने आउटपुट दी हो ये उस आउटपुट को शो करा के, सॉरी जहां तक ये बैक स्लैश आ रहा है उससे पहले की जो भी आउटपुट है उसे शो करवाएगा और फिर कर्सर को लाइन के शुरू में ले आएगा और फिर जो भी आउटपुट होगी, बाकी आउटपुट होगी वो पुरानी आउटपुट से ओवरराइट कर देगा। Next is \t. It is used to insert a tab in the output. For example, of this is as follows. printf hello \t यानी हेलो प्रिंट करने के बाद टैब, टैब में कभी कहते हैं जी 5 करेक्टर्स होते हैं, 7 करेक्टर्स भी कुछ डिस्टेंस होता है करेक्टर्स का जो खाली छोड़ दिया जाता है, जैसे हेलो प्रिंट हुआ और फिर स्पेस छोड़ दिया और वर्ड लिख दिया। अब जी ये अगर आपने एक फॉरवर्ड स्लैश आउटपुट में शो करवानी है, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि सी कॉलन और एक बैक स्लैश शो हो, तो अगर आप अकेली बैक स्लैश लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा इन्वर्टेड कॉमास में, आपको डबल बैक स्लैश लिखनी पड़ेगी। डबल बैक स्लैश लिखेंगे तो एक बैक स्लैश जो है वो चूंकि इस्तेमाल होती है एस्केप सीक्वेंस को शो करने के लिए, इसलिए एक बैक स्लैश उसके लिए, दूसरी बैक स्लैश वो होगी जो प्रिंट होगी। तो जब ये प्रिंट एफ वाली लाइन चलेगी तो एक बैक स्लैश आउटपुट में आएगी। डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अगली जो है एक मैं सब एग्जांपल पेश करने जा रहा हूँ। ये एक प्रोग्राम है, कहते जी कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें कि ये पैटर्न जो बना हुआ है वो आउटपुट में आए। ओके जी, सोल्यूशन है, हेडर फाइल्स लिख लेते हैं। हेडर फाइल्स लिखी, मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाई, उसके बाद क्लियर स्क्रीन की कोई अहमियत नहीं है, आप लिखें ना लिखें इट्स ऑन यू। जो मैंने आपको डेव कंपाइलर बताया है, उसके बाद हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच है, वो भी आप लिखें ना लिखें, वाइड मेन के बजाय इंट में लिख दें, दैट इज बेटर वन फॉर डेव सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें वाइड नहीं चलता। मैंने तो बुक के मुताबिक प्रोग्राम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ये लाइन लिखी है प्रिंट एफ स्टैरिक बैक स्लैश एन, फिर दो स्टैरिक, फिर बैक स्लैश एन। अब ये इसी तरह से चलते हुए गेट सी एच, ये लाइन यहाँ तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अच्छा मेरे बेटे, अब होगा ये कि जब ये प्रोग्राम चलेगा प्रिंट एफ की लाइन पर आप आएंगे
प्रिंट एफ वाली लाइन पर आएंगे तो होगा ये कि सबसे पहले स्टैटिक प्रिंट होगा, फिर बैक स्लैश एन हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, फिर 2 स्टैटिक प्रिंट होंगे, फिर बैक स्लैश एन है वो फिर हम अगली लाइन पे ले जाएगा, फिर 3 स्टार प्रिंट होंगे एंड सो ऑन। ये लाइनें चलती जाएंगी और हमारी कौन सी आउटपुट आएगी जो हमने पिछले पेज पर देखी। दैट वाज दिस, ये आउटपुट आएगी। नेक्स्ट कहता है डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट। उसे भी अभी आपके सामने मैं रन करता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, एक लाइन चलाई है। इसमें क्या है, पहले 1 प्रिंट होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर टैब का डिस्टेंस है, फिर 2, फिर टैब का अनटिल 5, क्योंकि 5 के बाद तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो 5 के बाद मैंने बैक स्लैश टी नहीं लगाया, मुझे टैब का डिस्टेंस नहीं, मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, इसलिए बैक स्लैश एन लगाया, फिर 6, फिर बैक स्लैश टी, फिर 7, 8, 9 एंड 10 एंड सो ऑन। इस तरह से प्रोग्राम जब रन होगा तो हमें ये आउटपुट देगा 1 2 3 4 5 स्टेप डिस्टेंसेस हैं सब में, और उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाकर क्या शो कर देगा, 6, फिर टैब, फिर 7, फिर टैब, फिर 9, फिर टैब और फिर 10। इस तरह से ये शो करवा देगा। जी बेटा, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी आपके पास टाइम है।